तो दोस्तों एक लड़का होता है जिसकी शादी होती है, बड़ी धूमधाम से शादी होती है। अब भाई सभी के घर वालों की एक ख्वाहिश होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, धूमधाम से शादी होना चाहिए। तो अब धूमधाम से शादी हो जाती है, दोनों परिवार वाले खुश भी रहते हैं। लेकिन अब वो दिन आता है भाई सुहाग रात, जिसका जो है सभी को इंतज़ार रहता है। अब सुहाग रात के दिन वो लड़का जो है जब अपनी वाइफ से जो है संबंध बनाने के लिए बोलता है, तो उसकी वाइफ बार बार मना करती है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि भाई वो ज़बरदस्ती करता है। अब लेकिन ज़बरदस्ती तो करता है, लेकिन वो देख कर जो है दोस्तों उसके होश उड़ जाते हैं। कुछ ऐसा देख लेता है जिससे कि भाई उसके होश उड़ जाते हैं और पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, वो बेहोश हो जाता है। तो क्या है दोस्तों ये घटना, क्या है पूरी कहानी, इसको हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। और जिस भी शहर से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उस शहर का नाम और अपना नाम जरूर कमेंट में लिखिए, जैसे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बता सकूँ। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये घटना है दोस्तों हरियाणा की। हरियाणा में जो एक हसनपुर नाम का गाँव होता है, वहाँ की घटना है। वहाँ पर जो है दोस्तों दीनदयाल नाम का एक शख्स रहा करता था, जो कि अपने एक लौते लड़के के साथ रहता था। दीनदयाल की जो पत्नी थी दोस्तों, वो करीब 2 साल पहले स्वर्गवास उसका हो गया था। 2 साल पहले जो है बीमारी के चलते वो जो है एक्सपायर हो गई थी। अब दीनदयाल का लड़का था, लड़के की उम्र के बारे में बात करें तो लड़के की उम्र हो गई थी अभी दोस्तों 27। अब दीनदयाल की छोटी मोटी सी खेती थी जो कि करा करता था, मतलब एक प्रकार से गरीबी लोग थे ये, और रमेश भी उसमें हाथ बढ़ाया करता था। अब भाई इधर दीनदयाल बोलता है कि रमेश यार अब तू शादी कर ले, क्योंकि बहू आ जाएगी, कम से कम खाना तो मिलेगा। भी तू खाना बनाता है, जैसा तैसा जो है भाई हम खाना खा लेते हैं, तू ही सब घर का काम करता है और फिर खेत में भी मेरी मदद करवाता है, तो तू शादी कर ले। और शादी करने के बाद बहू आएगी, कम से कम इतना तो रहेगा कि घर का काम तो होगा। तो इधर जो है रमेश, उसका जो बेटा होता है रमेश, वो भी मान जाता है, बोलता है कि पिताजी ठीक है आप बोल रहे हो, अब उम्र हो गई, कोई बात नहीं, शादी कर लेते हैं। अब भाई ये जो रमेश होता है ये कई सारी लड़कियां देखता है, मतलब कई सारे रिश्ते वगैरह देखते हैं। दीनदयाल और ये इसका बेटा दोनों मिलकर कई जगह जाते हैं, कई लड़कियां देखते हैं, लेकिन कहीं पर समझ में इनको नहीं आता है। फिर कई रिश्तेदारों को बोल के रखते हैं कि भाई कोई अच्छी लड़की हो तो बताना। तो इधर पर एक बार की बात है, एक लड़की वाले आते हैं और रमेश से मिलते हैं, बोलते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, आपके पिताजी कहाँ हैं। तो पिताजी को तुरंत जो है फ़ोन करके बुला लेता है। पिताजी उस समय खेत पे काम कर रहे थे और ये घर पे काम कर रहा था, खाना वगैरह बना रहा था। तो भाई ये जो लड़के के पिताजी थे सारी चीज़ें बताते हैं, फिर ये लड़की देखने जाते हैं। ऐसा भाई दोनों एक दूसरे घर जाते हैं और इनको रिश्ता पसंद आ जाता है। अब लड़की के घर वाले भाई काफ़ी पैसे वाले थे। अब इधर दीनदयाल बोलते हैं कि साहब हम तो वैसे गरीब आदमी हैं, आप तो पैसे वाले हो, आपको तो और भी कोई अच्छा लड़का मिल जाता। अब इधर लड़की वाले बोलते हैं देखो हमको पैसे से मतलब नहीं है, हमको जो है एक अच्छा लड़का चाहिए जो कि हमारी बेटी को खुश रख सके, हमें मतलब नहीं है। और पैसे तो हम भाई हमारी लौती लड़की है तो हम पैसे तो उसको वैसे ही देंगे, वो गरीब भी रहेगा तो उसको हम पैसे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब लड़की के घर वाले दोस्तों जनरली थोड़े से बिजनेसमैन टाइप के थे, खेती बाड़ी भी अच्छी खासी थी, कुछ दुकान वगैरह भी थी। अब भाई बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है, रमेश की शादी हो जाती है और जिससे शादी होती है उसका नाम होता है सुषमा। अब रमेश सुषमा की शादी होती है, बड़े धूमधाम से शादी होती है। अब भाई वो दिन आता है सुहाग रात का, सुहाग रात का दिन आता है तो सुषमा मना करती है। सुषमा बोलती है कि उस दिन का मुझे समय दो, 4-5 दिन का समय दो, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, मतलब अभी तैयार नहीं हूँ। तो अब रमेश सोचता है कि हो सकता है कि भाई जो महिलाओं की जो प्रॉब्लम होती है वो वाली प्रॉब्लम है, तो इसलिए जो है 5 दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए मना कर रही है। तो रमेश भी बेचारा अच्छा आदमी होता है, सीधा साधा लड़का होता है, वो मान जाता है और यही उस रमेश की खासियत भी थी। अब इधर भाई 5 दिन हो जाते हैं, फिर आनाकानी करती है, 2 दिन हो जाते हैं, उसके ऊपर फिर 3 दिन हो जाते हैं। अब रमेश बोलता है बात क्या है भाई, तुम इस तरीके से क्यों मुझको मना कर रही हो, क्या तुम्हारा कोई अफेयर है, कोई लड़का था, कोई बॉयफ्रेंड था, कोई एक्स बॉयफ्रेंड है, क्या है, तुम मुझको बताओ, जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही हो क्योंकि तुम संबंध मुझको बनाने नहीं दे रही हो। ये काफ़ी बहस होती है। तो सुषमा बोलती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं था और ना ही मैं किसी ऐसे मतलब लफड़ों में फंसी हूँ। इस प्रकार से बात होती है। तो इधर ठीक है भाई, रमेश बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो तुम मना क्यों कर रही हो। तो ये बोलती कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, अभी मैं तैयार नहीं हूँ। तो रमेश बोलता है भाई कितना समय लगेगा, आज 8 दिन हो गए हैं। अब इधर पर रमेश को 2 दिन और देता है, बोलता है चलो भाई 2 दिन और देता हूँ। अब 2 दिन देता है सुषमा को। अब सुषमा सोचती मैं क्या करूँ, ये फिर मुझसे जो है संबंध बनाने के लिए बोलेगा। अभी भाई अपनी माँ को फ़ोन लगाती सुषमा, रोती बोलती कि मुझको ले जाओ इधर से। तो अब इसकी माँ बोलती है कि तूने अभी तक बताया नहीं क्या। अब ये बोलती मेरे से नहीं बताया जा रहा है, मैं कैसे बताऊँ, आप ही आके बताओ, मैं नहीं बताऊँगी। तो इधर जो सुषमा की माँ बोलती बेटा थोड़ी हिम्मत रख, तो थोड़ा सा उसको बता दे।
अब इधर पर लेकिन सुषमा क्या बताना चाहती थी उसको नहीं बता पाती है। अब फिर 2 दिन होते हैं भाई, रमेश काफ़ी गुस्सा होता है और कुछ लड़ाई झगड़े जैसा माहौल होता है। तो इधर जो है भाई दीनदयाल घर पे था उस समय, या बोले तो रमेश का पिताजी, सुषमा का ससुर। अब ये बोलता है कि बेटा बात क्या है, तू लड़ क्यों रहा है बहू से, क्या बात है, तू ऐसे क्यों लड़ाई कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें बताता रमेश के पिताजी, मैंने अभी तक आपको सारी चीज़ें नहीं बताई है, ये जो है मुझको इस प्रकार से रिलेशन बनाने के लिए, संबंध बनाने के लिए मना कर रही है। हम मतलब हम दोनों के बीच में जो है कोई पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है जो होना चाहिए, ऐसा बोलता है अपने पिताजी से। तो पिताजी बोलते बेटा नई नई लड़की है, अभी उसकी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, तू समझा कर, अभी मात्र उसकी उम्र के बारे में बात करें तो उसकी 22 साल की उम्र थी, तो थोड़ा सा होता है, थोड़ा टाइम लगता है। अब रमेश बोलते पिताजी कितना समय लगेगा, आप ही समझा लो। तो इधर जो है दीनदयाल अपनी बहू को समझाते हैं कि देखो बेटा ऐसा है कि पति पत्नी का रिश्ता ही होता है, अब आगे फैमिली बढ़ानी है, बच्चे होंगे तभी तो भाई ये दुनिया आगे चलेगी, तभी तो हमारा वंश हमारा खानदान आगे चलेगा। तो ये सब होता है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। पहली पहली बार तुम्हें दिक्कत होगी लेकिन बाद में कोई तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, बाद में तुमको भी अच्छा लगेगा। इस प्रकार से बेचारे जो पिताजी होते हैं वो उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। लेकिन अब इधर जो है उसके समझ में तो आता नहीं है, वो दिन भी वैसे ही निकल जाता है। अगले दिन भाई ऐसा होता है कि रमेश रात में जो है, रमेश को जो है काफ़ी गुस्सा आती है, रमेश जो है भाई ज़बरदस्ती उससे करता है। अब जब वो काफ़ी मना करती चिल्लाती, लेकिन ये रमेश मानता नहीं, बोलता है कि आज तो भाई मैं तेरी नहीं सुनूंगा, आज मेरा फुल मूड है। ये मूड में था उस समय, बहुत ज़्यादा इसका मन कर रहा था। अब भाई ये जैसे ही ज़बरदस्ती करता है और जैसे ही सब कुछ करने की कोशिश करता है और वो देखता है तो देख के भाई इसके होश उड़ जाते, चिल्लाने लगता है, बेहोश हो जाता है देख के। अब भाई ये जो है गुस्से में चिल्लाते हुए बाहर निकलता है। अब दीनदयाल बोलते बेटा हुआ क्या, क्या हो गया। अब इधर पर जो चीज़ रमेश अपने पिताजी को बताता है तो होश उड़ जाते हैं उसके पिताजी के भी। बोलते पिताजी मैंने आप ऐसा कुछ देख लिया है आज कि आपको भी बताऊंगा तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। अब दीनदयाल बोलता है बेटा बता तो क्या बात है। तो ये बोलता है कि पिताजी हमने जिससे शादी करी वो लड़की नहीं है, वो एक किन्नर है। अब भाई उसके पिताजी के भी होश उड़ गए, सही बात है, उसके पिताजी के भी होश उड़ गए। अब इन बाप बेटों को काफ़ी गुस्सा आती है। अब ये बोलते हैं कि भाई तूने और तेरे घर वालों ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। उसके घर वालों को फ़ोन करते हैं, घर वाले आते हैं, काफ़ी बहस होती है। तो इधर जो सुषमा के पिताजी होते हैं वो बोलते हैं मतलब वो बोलते हैं कि हमसे गलती हो गई, मतलब हमने गलती की है, हमको पता है। तो भाई इधर दीनदयाल बोलता है और उसका बेटा रमेश बोलता है जब तुमको पता था तो शादी क्यों कराई, ये तो गलत है। अब इधर जो है भाई उस लड़के की सुषमा के पिताजी बोलते हैं देखो ये मेरी लौती बेटी है और अगर हम इसको सबको बताते, बचपन से हमने छुपा के रखा है, तो इसको किन्नर लोग ले जाते और ये हमारा सहारा है, ये हमारा सहारा है, हम इसको नहीं छोड़ सकते थे, हम इससे बहुत प्यार करते हैं, तो हमने छुपा के रखा। अब बेटी बड़ी हो रही थी, शादी तो करना, अगर शादी नहीं करते तो रिश्तेदार लोग ताने मारते, तो इसलिए हमने आपसे जो है भाई शादी करी। लेकिन इधर दिक्कत कुछ नहीं है, हम आपको और भी खूब सारा पैसा देंगे और जो हमारे बिजनेस है वो रमेश संभालेगा, और इधर जो है आप दूसरी शादी कर सकते हो अपने बेटे की, जिससे कि भाई कोई औलाद हो सके। हमारी जो बेटी है नौकरानी बन के रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इस प्रकार से भाई रमेश और दीनदयाल को बोलते हैं तो उनको भी थोड़ा सा दया तो आ जाती है उन पे कि यार ऐसी सी बात है ना, झूठ तो बोले लेकिन इनकी मजबूरी थी, माँ बाप है, किसी के माँ बाप भाई माँ बाप हैं, रहेंगे यार, अब कुछ भी हो जाए ऐसा सोचते हैं वो कि किन्नर है तो क्या बोले कि माँ बाप तो हैं। तो उनको भी तरस आ जाती, और रमेश भी सीधा साधा था, उसके पिताजी दीनदयाल भी सीधे साधे थे। अब इधर पर वो मान जाते हैं, बात बोलते ठीक है। तो ऐसे करते करते दोस्तों 2 साल का समय बीतता है, 2 साल का समय बीतता है, बच्चे नहीं होते हैं। तो ये सब जगह बात फैल जाती है कि भाई सुषमा में कमी है, उसको कभी बच्चा नहीं होगा। अब जब कभी बच्चा नहीं होगा तो ये दूसरा रिश्ता देखने लगते हैं। जब दूसरा रिश्ता देखते हैं तो एक रिश्ता मिल जाता है जिसको कि सारी सच्चाई बता देते हैं कि भाई हम इसलिए शादी कर रहे हैं कि जो पहली बहू है उससे बच्चा नहीं हो रहा है, और डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि उसको बच्चा नहीं होगा, लेकिन वो वहीं रहेगी, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर रमेश की जिस लड़की से दूसरी जो शादी होने वाली होती है उससे सुषमा खुद बोल देती है कि आप बिल्कुल अपनी लड़की की शादी करिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं नौकरानी बन के भी रह लूँगी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझको बच्चा होने नहीं वाला है, इसलिए मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। तो इस प्रकार से भाई रमेश की दूसरी शादी हो जाती है। जब रमेश की दूसरी शादी होती है तो ये सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, और मिलजुल कर इसलिए भी रहते हैं कि जो सुषमा से जिससे शादी हुई थी, जो सुषमा जो किन्नर थी, उसके पिताजी ने इतना पैसा दिया था, घर भी अच्छा बनवा दिया था, बिजनेस भी उसको दे दिया था, तो कोई एतराज़ ही नहीं करेगा। क्योंकि रमेश की जो दूसरी बीवी थी वो भी खुश रहती थी कि यार कम से कम पैसा तो इसके पिताजी ने काफ़ी दिया, बिजनेस भी दे दिया, जिस कारण जो भाई रमेश है एक प्रकार से उसकी हालत बहुत अच्छी सुधर गई, एक प्रकार से बोले तो थोड़ा अमीरी हो गया वो। तो इस प्रकार से भाई दोनों परिवार का काम चल गया, सभी का काम चल गया, और सुषमा जो है भाई वहीं पर रह रही है अभी, किन्नर होने के बावजूद भी। किसी को बात ये पता नहीं कि वो किन्नर है, सिर्फ इनके घर वालों को और सुषमा के घर वालों को तो पता ही है।
तो इस प्रकार से सब हंसी खुशी से रह रहे हैं और अभी रमेश को एक बच्चा भी हो गया है दूसरी बीवी से। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। इस प्रकार से भी दोस्तों होता है। अब इधर दोस्तों आप बताइए कि इसमें गलती है कि नहीं, सुषमा की गलती है, उसके घर वालों की गलती है। हालांकि गलती तो मैं किसी की बोलूँगा नहीं, लेकिन अब माँ बाप है, माँ बाप का प्यार था। सुषमा किन्नर होते हुए भी मतलब सुषमा का किन्नर होते हुए उन्हें छुपा के रखा। तो दोस्तों इधर होता है वीडियो ख़त्म। अब इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। और इधर जो है मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ भाई किसी की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि एक आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।